हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट शाजिया, और मैं वेलकम करती हूँ आप सबका अपने चैनल कुक डेली विद शाजिया में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेकर के आई हूँ ज़बरदस्त सी अफ़गानी मटन की रेसिपी, जो बनाने में बेइंतहा आसान है और खाने में तो बहुत ही लजीज है। सच में इतनी मज़े की ये रेसिपी है। एक बार आप बनाएंगे इसको, बार बार बनाएंगे, और एक बार आपने अपने घर में बना लिया इसको तो बार बार आपको इसकी डिमांड होने वाली है और आपकी तारीफ़ों के पुल उफ रुकेंगे नहीं। तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। और रेसिपी पसंद आए तो आप इसको अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, और मेरे चैनल को भी ज़रूर 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 सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको पता है ना कि क्या करना है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना है, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ की अपडेट आप तक मिलती रहेगी। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स देना बिल्कुल भी ना भूलें, जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है, और आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए, तो बातें हो गई हैं बहुत, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी झटपट से बनने वाली मटन अफ़गानी की रेसिपी को, जो बनाने में बहुत आसान है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अफ़गानी मटन बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास 750 ग्राम मटन है, जिसको मैंने 3 से 4 पानी से अच्छी तरीके से वॉश कर लिया, ताकि सारा बेसान पानी निकल जाए। अब इसमें मैंने 1 चम्मच भर के लहसुन का पाउडर यूज़ करा है और आधा चम्मच अदरक का पाउडर यूज़ करा है। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह पेस्ट यूज़ कर सकते हैं लहसुन और अदरक का। साथ में हम आधा चम्मच के करीब इसमें ऐड करेंगे नमक, क्योंकि हमें मसाले में भी डालना है आगे नमक, तो नमक बिल्कुल लिमिटेड डालेंगे हम इसके अंदर। साथ में हम ऐड करेंगे एक बड़े साइज़ की प्याज को रफली स्लाइस करके। अब इन सब के अंदर हम ऐड करेंगे तकरीबन आधा गिलास पानी, क्योंकि हमें यखनी की तरह इसको उबालना है। और उसके लिए हम डालेंगे इसके अंदर आधा गिलास पानी। कुकर के लीड को कर देंगे बंद। 2 सीटी आने के बाद हम गैस की फ्लेम को कर देंगे सिम, और सिम आंच के ऊपर हम इसको 15 से 20 मिनट तक गलने देंगे। अगर आपका गोश्त, आपकी तरफ का गोश्त जल्दी गलता है तो आप अपने टाइम के हिसाब से इसको गला लीजिएगा, क्योंकि हमें इसको मसाले में भी मैरिनेट करके फ्राई करना है इसलिए इसको हमें पूरे तरीके से नहीं गलाना है, हल्की सी कसर बाकी रहनी चाहिए। चलिए, तब मिलते हैं हम गोश्त के गलने के बाद। ये देखिए, गोश्त हमारा अच्छी तरीके से परफेक्टली रेडी हो गया है, और ये सारा गोश्त हमारा एक जान हो गया है। ना इसमें हमें प्याज का आता पता लग रहा है, ना ही हमें अदरक लहसुन के पाउडर का आता पता लग रहा है। सब एक जान हो गया है और अच्छी तरीके से गल चुका है। गोश्त में भी हमारी अच्छी खासी कसर है, जो हम फ्राई करेंगे तो बची कुची कसर उसमें निकल जाएगी। गोश्त ने तकरीबन हड्डी को थोड़ा बहुत छोड़ दिया है, और बाकी की कसर हम जब फ्राई करेंगे तब निकल जाएगी। अब हम करेंगे इस गोश्त को मैरिनेट करने की तैयारी। यहाँ पर मैंने एक बंच हरे धनिया के पत्ते लिए हैं डंठल के साथ। साथ में हम इसके अंदर हरी मिर्ची ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप तीखा खाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा डाल लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 6 से 7 हरी मिर्ची ली हैं, और आप अगर ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल लीजिएगा। थोड़े से काजू को मैंने तकरीबन गर्म पानी में थोड़ी देर पहले भिगो के रख दिए थे। यहाँ पर मैंने तकरीबन 20 काजू यूज़ करे हैं। 20 से 25 काजू यूज़ करें। ये मेरे पास घर में रखी हुई मलाई थी, 3-4 दिनों की जमी हुई फ्रिज में रखी हुई मलाई थी। अगर आप चाहें तो यहाँ पर फ्रेश क्रीम यूज़ कर सकते हैं, आधी कटोरी। अब इनको हम अच्छी तरीके से पीस के एक फ़ाइन पेस्ट बना के निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह का हमें पेस्ट चाहिए। अब इसी पेस्ट के अंदर तकरीबन 300 ग्राम में दही लूँगी, और उसको एक बार सिर्फ मिक्सी के अंदर चला दूँगी, क्योंकि ये पेस्ट बिल्कुल तैयार है। हमें दही को बस एक साथ मिक्स करना है इसके। तो सारे मसालों को हम एक साथ ही मिक्सी के अंदर मिक्स कर लेंगे, तो हमारे हाथों से फेंटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए ना, बहुत झटपट से हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी। अब हम जल्दी से इसको भी मिक्सी में चला के लेकर के आते हैं, और जल्दी से इसकी मैरिनेशन तैयार करते हैं। चलिए, तो अब हमने जितना भी ग्रीन पेस्ट हमने तैयार करा है अपने मसालों का, वो सब हम ट्रांसफ़र कर देंगे एक बड़े बोल के अंदर। अब हमने जितना भी मटन गला के रखा था, सारा मटन के पीसेस को हम मसालों के साथ, जितना भी हमारे कुकर के अंदर मसाले हैं सबके साथ हम उसको अच्छी तरीके से मैं अपने ग्रीन मसालों के अंदर ऐड कर लेंगे। कुकर में जितना भी मसाला होगा सब अच्छी तरीके से हम चम्मच से पोंछ पाछ के निकालेंगे, और इसके साथ ही मिक्स कर लेंगे, क्योंकि उसके अंदर हमारी गली हुई प्याज है, तो हमें इसके अंदर प्याज की पेस्ट वगैरह डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे मसाले इतने ही काफ़ी हैं, और बहुत ही लजीज तैयार होगा। सच में एक दफ़ा आप मेरे तरीके से बना के देखिए, बहुत ही मज़ेदार बनेगा, और इतनी आसानी से ये बन जाता है कि बयान नहीं कर सकते। सच में इतनी आसानी से बनेगा कि आप एक बार बनाएंगे इसको बार बार बनाएंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए, तो हमने सारा मटन ऐड कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे अपने बाकी के बचे हुए मसाले। यहाँ पर मैंने नमक पहले भी डाला था, इसलिए नमक अपने अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच यहाँ पर छोटा चम्मच यूज़ करा है नमक का। नमक अगर कम हो तो डाल भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा तो बहुत टेंशन हो जाती है, इसलिए नमक थोड़ा हाथ रोक के चलना चाहिए। 1 चम्मच मैंने डाला है, क्योंकि चाट मसाला, इसलिए नमक भी आप भी ध्यान रखिएगा कि चाट मसाले में भी नमक होता है, तो इसलिए ख्याल रख करके डालना है। 1 चम्मच हम ज़ीरा पाउडर डालेंगे। हाफ चम्मच ही हम डालेंगे पिसी हुई काली मिर्च, जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा।
और 1 चम्मच हम ऐड करेंगे घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला पाउडर। अगर आपने गरम मसाला अच्छा यूज़ करा ना, बहुत ही अच्छी फ्लेवर आएगा सच में। अच्छी, अगर आपके पास पिसा हुआ घर का नहीं है तो अच्छी ब्रांड का यूज़ करें, आपको बहुत अच्छा फ्लेवर देगा ये। और चूँकि हमने काली मिर्च आधा चम्मच डाली थी तो आधा चम्मच हम दखनी मिर्च भी ज़रूर ऐड करेंगे। दखनी मिर्च मीन्स वाइट पेपर पाउडर, आधा चम्मच हम वाइट पेपर पाउडर भी यूज़ करेंगे। और साथ में लेंगे 1 चम्मच हम कसूरी मेथी, उसको अगर रोस्ट कर लेंगे तो और भी अच्छी खुशबू आएगी। और रोस्ट करे बगैर भी आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर रोस्ट करके डालेंगे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। हाथ से उसको मसल कर अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हमारा मैरिनेशन तकरीबन कंप्लीट है। अब हम करेंगे इनको अच्छी तरीके से हाथों से मिक्स। और मिक्स करने के बाद तकरीबन हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए रेस्ट करने देंगे। अगर आपने ओवरनाइट रख दिया तब तो भाई आपका मैरिनेशन का जवाब नहीं होगा। और अगर आपके पास कम टाइम है तो कम से कम 2-3 घंटे के लिए तो आप इसको छोड़ ही दीजिए लगा करके। वैसे तो आप इसको फ़ौरन ही पका सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मैरिनेशन का मज़ा तभी आता है जब आप उसको थोड़ा टाइम दें। तो अब हमारा यहाँ मैरिनेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है, मेरे पास टाइम है और कल सुबह मुझे पकाना है, तो मैं रात को मैरिनेट करके रख दे रही हूँ। कल सुबह मिलते हैं मैं पकाने के टाइम पे। ये देखिए रात भर में मेरा मैरिनेशन ज़बरदस्त तैयार हुआ है। अब हम करेंगे इसके पकाने की तैयारी। अब इसको पकाने के लिए हम लेंगे एक नॉन स्टिक पैन, उसके अंदर थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे ताकि हमें इसको मटन को फ्राई करना है। पैन का ख्याल रखना है हमें कि हमारे पास नॉन स्टिक हो या हमारे पास कोई भारी तले का बर्तन हो, जिसमें आपका जितना भी मटन ऐड करके तलें तो वो नीचे से चिपके नहीं, क्योंकि इसके साथ मसाले हैं। अगर आप नॉन स्टिक में नहीं पकाएंगे तो ये चिपकेंगे नीचे से और फिर आपको भी परेशानी होगी। इसलिए ख्याल रखें कि आप इसको नॉन स्टिक में ही फ्राई करें। और जब तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें एक एक करके अपने सारे मटन के पीसेस को ऐड कर लेंगे। चूँकि हमारा मटन अच्छी तरीके से गल चुका है तो अब हम इसको मीडियम आंच के ऊपर रखकर एक हमें इसमें प्यारा सा मार्क लेकर के आना है, गोल्डन सा कलर हमें इसमें ऊपर लेकर के आना है, जो हम मीडियम आंच के ऊपर रख देंगे। और साइड में हम जो मसाले हमारे जितने भी बचेंगे उसको एक पैन में करके हम दूसरे फ्लेम के ऊपर अच्छी तरीके से भुनने के लिए चढ़ा देंगे। क्योंकि इसके अंदर भी हमारे मसालों के अंदर भी कच्ची प्याज नहीं है तो बड़ी जल्दी ही हमारे मसाले भी भुन जाएंगे। ये तो हमारे मटन जितने भी पीसेस हैं हमने ऐड कर दिए अच्छी तरीके से। अब हम इसको एक तरफ से पकने देंगे और जब हमारा एक तरफ का मार्क आ जाएगा तब हम इसको टर्न करते चले जाएंगे। गैस की फ्लेम हमारी मीडियम रहेगी, हम इसको कवर करेंगे और इसको अच्छी तरीके से पकने देंगे। क्योंकि इसके अंदर दही है तो थोड़ा पानी छोड़ेगा दही, तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मसाले और जितने भी दही वगैरह है वो सब पानी छोड़ेंगे, उसके बाद ही आपका कलर आएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रहे, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके अंदर। चलिए, तो अब हम गैस की दूसरी फ्लेम पे उसको अच्छी तरीके से मीडियम आंच के ऊपर पकने दे रहे हैं। अब दूसरे साइड में हम तेल गर्म करके अपने मसालों को पकाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमने तकरीबन 2 से 3 चम्मच मस्टर्ड ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म करने के लिए रख दिया। और जब हमारा तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तो हमारे जितना भी मैरिनेटेड करा हुआ मसाला है सब हम इसके अंदर पैन में अच्छी तरीके से ऐड कर लेंगे। अब एक साइड हमारा मटन अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है और दूसरे साइड हमने मसाले को भुनने के लिए चढ़ा दिया, जिससे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। तो इसलिए हमें दोनों तरफ चढ़ा देंगे और बहुत ही आसानी के साथ हमारा मटन का मसाला भी तैयार हो जाएगा और हमारा मटन फ्राई होकर के भी आराम से निकल जाएगा। बहुत ज़्यादा मसाला भुनने में टाइम नहीं लगता है, इसलिए क्योंकि इसके अंदर काजू है तो इसके लिए आपको कंटिन्यूअसली इसको चलाते रहना है। और मसाले को भी हम मीडियम आंच के ऊपर रखेंगे और धीमी धीमी आंच के ऊपर कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। ख्याल रहे कि मटन में बार बार बता रही हूँ कि काजू है तो वो नीचे से लगे नहीं, इसलिए आप बार बार थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते रहें, जिससे आपका मसाला भी अच्छी तरीके से भुन जाए और नीचे से वो बिल्कुल भी चिपके नहीं। जब हम दोनों चीज़ों को 2 फ्लेम के ऊपर रख देते हैं तो बहुत ही आसानी के साथ हमारी बहुत जल्दी डिश तैयार हो जाती है। तो इसी तरह से अगर आप भी पकाएंगे ना दोनों तरफ रख करके तो बहुत जल्दी आपकी डिश तैयार हो जाएगी। और कोई अगर आपका आने वाला है गेस्ट तो आपकी डिश अगर जल्दी तैयार हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर हमारी दूसरी साइड अच्छी तरीके से हमारा मटन फ्राई होता जा रहा है और मसाले सारे के सारे सूखते चले जा रहे हैं। हम उसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद जब हमारा मसाला अच्छी तरीके से सूख जाएगा तब हम उसको मार्क लाने के लिए छोड़ देंगे। तब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे सिम और एक साइड से जब तक हमारे मटन के पीसेस के ऊपर मार्क नहीं आ जाएंगे तब तक हम उसको सिम आंच के ऊपर रहने देंगे। और जैसे ही एक साइड से मार्क्स आ जाएंगे मटन के ऊपर, मटन के पीसेस के ऊपर, तब हम उनको टर्न करके दूसरे साइड से भी मार्क्स ले आएंगे। और उसके बाद हम अपनी ग्रेवी के, क्योंकि ग्रेवी बहुत जल्दी रेडी हो जाएगी, इसकी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता ग्रेवी के अंदर,
तो ये ग्रेवी बहुत जल्दी रेडी हो जाती है। जैसे ही हमारे मार्क्स आ जाएंगे मटन के पीसेस के ऊपर, हम एक एक करके सारे पीसेस को मटन की ग्रेवी के अंदर ऐड कर लेंगे और उसको अच्छी तरीके से भुनाई कर लेंगे। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी होती है ना कि आपने अगर दावतों में इसको रख दिया तो लोग आपकी तारीफ़ करे बगैर नहीं जाएंगे। सच में इसको आप किसी चीज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं, नान के साथ, बटर नान के साथ, रुमाली के साथ, चपाती के साथ, पराठों के साथ। ज़बरदस्त ऑथेंटिक फ्लेवर देता है ये। तो अपने घर में भी ज़रूर ट्राई करें और अपने मेहमानों को भी ज़रूर खिलाएं अपने हाथों के बने हुए ये मटन अफ़गानी की रेसिपी को। देखिए हमारा मटन अच्छी तरीके से फ्राई हो रहा है। अब इसके अंदर मसाला छोड़ चुका है और तेल ऊपर आ चुका है। अब ये नीचे से अच्छी तरीके से गोल्डन कलर ले आएगा और हम इसको टर्न करते चले जाएंगे। दूसरे साइड से भी ये देखिए, दूसरे साइड से भी हम इसका कलर ले आएंगे प्यारा सा, और फिर एक एक करके हम पीसेस को उठा करके अपने ग्रेवी के अंदर ऐड कर लेंगे। बस इसमें हमें गैस की फ्लेम का ही ख्याल रखना है, क्योंकि अगर हमारी गैस की फ्लेम अच्छी रहेगी, ये देखिए गोल्ड ये इसी तरह का हमें रेडिश कलर लेकर के आना है अपने मटन के ऊपर। और अगर हमारी गैस की फ्लेम सही रहेगी तो बिल्कुल परफेक्ट सा आपका सालन तैयार होगा। और अगर आपने अच्छी तरीके से इसको फ्लेम के साथ साथ टर्न करते जाएंगे अपने, तो ये आपकी नीचे से बिल्कुल भी लगेगी नहीं बोटियाँ या पीसेस आप बोलिए, और अच्छी सी परफेक्ट सी आपकी रेसिपी तैयार होगी। तो अब आ रहे हैं फेस्टिव सीज़न, ईद है, बकरीद है। इन दिनों में ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। आपके घरों में दावतें चलेंगी, पार्टियाँ चलेंगी, तो ये रेसिपी भी ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, लोगों को बहुत पसंद आएगी। और जब हम अपने हाथों से बना करके लोगों को खिलाते हैं इतनी मज़ेदार रेसिपी, तो लोग तारीफ़ करे बगैर जाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। चलिए भैया, आपसे बात करते करते हमारे सारे मटन के पीसेस हो गए हैं बिल्कुल परफेक्ट रेडी, और हम इसको कर रहे हैं एक एक करके अपने ग्रेवी के अंदर ऐड। और हमारा परफेक्ट सा रेसिपी हमारी हो गई है बिल्कुल रेडी। अब हम करेंगे इसको चारकोल का धुआं देंगे। ये जो हमारा तेल बचा हुआ है, अगर हमारे ग्रेवी में तेल ज़रूरत होगी तो हम ये तेल इसके अंदर ऐड करेंगे, और अगर नहीं ज़रूरत होगी तो हम इसको उठा के रख देंगे। बाकी का मसाला भी जितना बचा हुआ है इसके अंदर हम निकाल लेंगे, और ये जो तेल हमारा है किसी और चीज़ में यूज़ कर लेंगे। अब हमारी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। अब हम देंगे इसको चारकोल का धुआं। एक एल्यूमिनियम फ्राई की हम छोटी सी कटोरी का शेप बना करके बीच में रखेंगे, और इसके अंदर रखेंगे जला हुआ कोयला, और इसके ऊपर पोर करेंगे। या तो आप असली घी पोर कर दीजिए या बटर पोर कर दीजिए, और ज़बरदस्त सा जैसे ही इसके अंदर धुआं उठने लगेगा वैसे ही हम इसको कवर कर देंगे। और कवर करने के बाद तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसको ढका हुआ छोड़ देंगे। और 5 से 7 मिनट के बाद हम ये कटोरी हटा करके इसको साइड कर देंगे, और अपने सालन को, अपने ग्रेवी वाले सालन को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। परफेक्ट सी ज़बरदस्त सी हमारी मटन अफ़गानी की रेसिपी हो गई है रेडी। अगर आपको ज़्यादा टाइट लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके मसाले बिल्कुल एक जान हो गए हैं, तो हल्का सा सुसुम पानी इसके अंदर ऐड कर लीजिए और अपनी ग्रेवी को थोड़ा लूज़ कर लीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है, सच में एक बार ज़रूर ट्राई करें। हमारी परफेक्ट रेसिपी तो बिल्कुल हो गई है रेडी। आप भी इसे ज़रूर बनाएं और बनाने के बाद अपने घर वालों के साथ फुल एंजॉय करें। सच में बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। चलिए हमारी रेसिपी हो गई है रेडी, हम करेंगे इसको सर्व। अगर आपको मेरी ये झटपट से बनने वाली मज़ेदार सी अफ़गानी मटन की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो उसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पता है ना कि आपको क्या करना है, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना है, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियोस की अपडेट अब तक मिलती रहेगी। टिल देन आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आपसे विदा चाहती है। फिर इंशाल्लाह नई नई वीडियोज़ और नई नई रेसिपीज़ के साथ आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। एंजॉय योर मटन अफ़गानी।